पिछले कुछ महीनों से 40% तक जो है जॉब फ्रॉड केस बढ़ गया है अपने देश में। और इसका रीजन ये है कि एक तो पेंडेमिक के बाद बहुत सारे लोगों का जॉब गया। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अपने देश में लोग बेरोजगार हैं और जिसके कारण से वो चाहते हैं किसी भी तरह आज के डेट में उनको कोई नौकरी मिल जाए जिस कारण से उनको खाने पीने का उपाय हो जाए। महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है और लोगों के पास जो पैसे हैं वो कम पड़ रहे हैं और जो लोग यूथ है जिनके पास नौकरी नहीं है उनकी शादी पे प्रॉब्लम हो रही है, उनको समाज का ताना बाना सुनना पड़ता है। उनको ये भी देखने को मिलता है कि उनसे कम उम्र के लड़के कहीं सेटल हो चुके हैं और आज के डेट में वो किधर उधर हाथ फैला रहे हैं लेकिन उनको कमाने का कोई साधन नहीं मिल रहा है। और इसी कमजोरी का, इसी सिचुएशन का फायदा जो है ये जितने भी जॉब फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो उठाते हैं। तो सवाल ये आता है कि अगर इस टाइप का केस आपके सामने प्रेजेंट हो जाए या आपके किसी जान पहचान के सामने प्रेजेंट हो जाए तो किस तरह से पहले तो वो पहचानेंगे कि उनके साथ कोई जॉब फ्रॉड हो सकता है। और दूसरी बात, अगर कोई जॉब फ्रॉड होता है उनके साथ कोई पैसे का ठगी हो जाता है तो पैसे का ठगी रिकवर कैसे करें। और तीसरी बात कि उनको इस कंडीशन में आगे करना क्या चाहिए। और इसके अलावा सबसे लास्ट में इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने चाह रहा हूं कुछ अपना एक ओपिनियन और एक्सपीरियंस जिसके आधार पर अगर आपके पास अभी तक कोई कमाने का साधन नहीं है तो आप कमाने का साधन भी जुटा सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए या आपके जान पहचान किसी न किसी के लिए तो इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। अगर ये आपको समझ में आता है तो वीडियो देखने के बाद लास्ट में लाइक जरूर करके जाइएगा। चलिए समझते हैं सबसे पहली बात कि जॉब फ्रॉड केस क्यों बढ़ रहा है, जो कि मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि फ्रॉड केस बढ़ने का कारण यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है और दूसरी बात की जो पेंडेमिक में बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई। ठीक है, अब जिनके पास जो व्यवस्था नहीं रहेगा उस व्यवस्था को पूरा करने के लिए उनको साधन चाहिए, साधन के लिए उनको पैसे चाहिए और पैसे के लिए उनको कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। बिजनेस करना आज के डेट में बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। जिनको लगता है कि बिजनेस करना बहुत आसान है, जो बिजनेस उनके सर्किल में कर रहे हैं उनसे पूछ लीजिएगा, उनका सिचुएशन देख लीजिए, उनको समझ में आ जाएगा। हाँ, कुछ परसेंटेज लोग जो है बिजनेस में बहुत अच्छे ग्रोथ भी करते हैं, इसी तरह से कुछ परसेंटेज लोग जो अच्छी अच्छी नौकरी पा लेते हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या हाल होता है ये तो आपको मालूम ही है। अब देखिए यहाँ पे किस किस तरह के केस देखने को मिला है। सबसे ज्यादा केस देखने को मिला है वो है वर्क फ्रॉम होम के नाम पे। आगे मैं बात करूंगा जॉब कंसल्टेंसी के बारे में भी बात करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो सबसे ज्यादा केस देखने को मिला है वो वर्क फ्रॉम होम के नाम पे। क्यों मिला है वर्क फ्रॉम होम के नाम पे देखने को? क्योंकि वो देखे उनके आसपास के लोग, कोई यूट्यूब पे चैनल बना के कमा रहा है, कोई जो है घर बैठे काम कर रहा है। किसी ने देखा है कोई आईटी कंपनी में है, उसको वर्क फ्रॉम होम मिल गया, उसने पूछा भाई तुम घर पे हो और फिर भी कैसे तुमको पैसा आ रहा है, कैसे कमा रहा है। उसने एक नया टर्म उसको सुनने को मिला, उसने दिया, उसने बोला कि मेरी कंपनी जो है मुझे वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर दिया है, अब मैं घर पे हूँ, घर से काम कर सकता हूँ। अब जब वो टर्म सुने वो इंटरनेट पे जाके सर्च किए और जब ये ट्रेंड चलने लगा तो जितने भी स्कैम करने वाले, फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो अपना एक नया नया पोर्टल बनाना शुरू किया। इसके बाद जहां पे भी किसी भी सोशल मीडिया पेज पे कहीं पे भी कोई वर्क फ्रॉम होम के लिए सर्च करता था वहां पे उसके कमेंट सेक्शन में अपना कॉन्टैक्ट डिटेल डालते थे। इसके बाद किसी तरह से उनको कॉन्टैक्ट करते थे और कॉन्टैक्ट करने के बाद चाहे वो सोशल मीडिया से हो, चाहे फोन से हो, व्हाट्सएप से हो, इंस्टाग्राम से हो, किसी भी मतलब मीडियम से कह सकते हैं, वो कांटेक्ट करते थे, उनको बताते थे कि आपको वर्क फ्रॉम होम करना है। लोग तैयार बैठे हैं, बोलते थे चलिए ये प्रोसेस है। और इसके बाद जो है या तो उनके साथ फी के नाम पे उनके साथ ठगी कर लेते थे, कोई ना कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करवा करके। और नहीं तो दूसरा जो सबसे ज्यादा वर्क फ्रॉम होम के नाम पे ठगी देखने को मिला वो है जो आप कह सकते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर के नाम पे। उनको बताया गया कि आपके पास कंप्यूटर है, लोग बोले हाँ। आपके पास इंटरनेट है, बोले भाई इंटरनेट है तभी तो इतना कनेक्शन में बातचीत हो रही है। वास्तविक है कि सबके पास इंटरनेट कनेक्शन था ही और इतना सस्ता प्लान हो जाने के कारण सबके पास अवेलेबल है। अब उनको लुभावने ऑफर देना शुरू किए। इसके बाद उनके साथ केस क्या हुआ सबसे ज्यादा डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले में केस में, कि उनको एक जो है स्टाम्प पेपर पे साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट भेजा गया, वो स्टाम्प पेपर भी फर्जी होता था। और इसके बाद उनसे लेकर के उनको ये टर्म एंड कंडीशन बता दिया जाता कि अगर आप बार बार गलती करेंगे तो आपको फाइन जुर्माना देना पड़ेगा। और कोई ना कोई बहाना मार करके, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बहुत पहले बनाया था, बहुत सारे लोग के साथ केस हुआ, बहुत सारे लोग बच भी गए। तो वो उसमें क्या होता है कि किसी न किसी तरह से बहाना मार करके जो स्कैम करने वाले लोग हैं, फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो अगर आप वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री वाले केस में फंसे हुए हैं तो आपके साथ कहेंगे कि अब आपको काम नहीं करने दिया जाए क्योंकि आपने गलत एक्टिविटी किया है, आपका सिस्टम जो है आपके आईडी को ब्लॉक कर दिया है, सिंपल। और आपको जुर्माना देना पड़ेगा, किसी 7,000 किसी 10,000 का। ऐसे ऐसे डिमांड मांगा गया और लोग परेशान हो गए। जो मेरे सर्किल में थे उन्होंने मुझे बताया, मैंने उनके स्टाम्प पेपर को, उसमें जो पूरा टर्म एंड कंडीशन था, पूरा जो लिखा हुआ था एग्रीमेंट, मैंने देखा, मैं समझ गया कि ये फर्जी है
और मैंने बोला बिंदास रहने के लिए, कोई पैसा नहीं देने के लिए। कितना भी वो डराए वो कोर्ट में जाएंगे, केस करेंगे, क्योंकि अगर वो जाएंगे तो वो उल्टा फंस जाएंगे। जब मैंने उनको सच्चाई बताया, बहुत सारे लोगों का पैसा बच गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो मेरे से नहीं जुड़े हैं, जो सोशल मीडिया पर आए, बाद में आए, पता चला उनके साथ ये केस हो गया। डर के मारे उन्होंने दे दिए। क्यों दे दिए? डर के मारे, क्योंकि वो पहली बार है, उनको ये स्टाम्प पेपर के बारे में समझ नहीं है, लीगल बात समझ नहीं है, कोर्ट कचहरी की बात समझ में नहीं आ रही। उनकी दिमाग में सिर्फ बैठा हुआ है किसी तरह में कमाल हुआ। उनको लगता है कि अगर शुरुआत में लफड़ा केस हो गया, कुछ हो गया, बाद में तो कैरियर तबाह हो जाएगा, इसलिए वो लोग डर जाते हैं। पहला केस हो गया। अब चलिए अब दूसरे केस की तरफ चलते हैं। दूसरा केस ये है जिसमें गार्जियन भी फंस रहे हैं, पेरेंट्स भी फंस रहे हैं। होता ये है कि बहुत सारे जॉब कंसल्टेंसी जो है बैठे हुए खोलकर, फर्जी, ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल सही तरीके से जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं वो तो काम कर ही रहे हैं और वो एकदम सही अपने जगह है। लेकिन जो उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है, वो कंसल्टेंसी का काम नहीं कर सकते, वो अपना चेला चपाटी जो 5-10 हर एक जगह मतलब कि बैठा के रखे हुए हैं, राइट। और जैसे ही पता चला कि अरे आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, और ऐसे लोग ना पता है कैसे ढूंढते हैं, कोई चर्चा चला, आप क्या काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अरे मेरे सर्किल में दूर का ही है, ऐसे ऐसे कनेक्शन मिला, ऐसे ऐसे कॉन्टेक्ट का लोग है, इतना पैसा दिया और उसका जॉब लग गया। अब शुरुआत यहीं से हो जाता है। लोग सोचते हैं यार चलो 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 दे करके अगर कोई नौकरी मिल जाता है तो कर लेते हैं, कुछ साल काम करेंगे, क्योंकि बेरोजगारी का आलम यह है कि लोग फ्री में साल भर काम करने के लिए रेडी है, बाद में कोई पैसा देते रहे। क्योंकि दो तरफ से लोग जो है परेशान है। जो यूथ है, मैंने एकदम ऑब्जर्व, बहुत नजदीकी से ऑब्जर्व किया लोगों का। पहली बात, अगर एज उनका पुर चुका है, सरकारी नौकरी उनको लग नहीं रही है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा और वैकेंसी नहीं के बराबर है। पहली बात, जहां पे कंपटीशन है वहां पे भाई एक पे एक धुरंधर बैठे हुए हैं, वो निकल के चले जा रहे हैं, आप लोग जो है बैठे बैठे यहीं पे, या आपके जान पहचान के लोग यहीं पे बैठे रह गए। अब वो यूथ परेशान इस बात के लिए है कि अगर उनकी नौकरी नहीं लगी, 10,000 की भी नौकरी नहीं लगी ना, तो उनकी शादी नहीं होगी। उनके रिश्तेदार ताना मार रहे हैं, शादी कब करेगा, कुछ काम धंधा कर ले। अब वो फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हैं। ऐसे में वो अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि यार कुछ पैसा दे दो, झगड़ा करके। अब पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं, उनको लगता है चलो यार इतना परेशान बच्चा करा, बच्चा ये भी बोल रहा है आपको उतना समझ नहीं है, आप मेरा फिक्र नहीं कर रहे हैं। लास्ट में लोग जमीन गिरवी करके भी पैसा अपने बच्चों को देते हैं। वो बच्चे पैसा जॉब कंसल्टेंसी वाले को दे आते हैं और बाद में पता चलता है उनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया, बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया। अब बताइए ऐसे में वो बच्चा क्या करेगा? क्यों? क्योंकि बाद में वो पैसा लेकर कंसल्टेंसी वाले गायब हो जाते हैं और आप खोजते रह जाते हैं। तो अगर आप में से किसी के साथ ऐसा ही आपके रिलेटिव के साथ हुआ है तो बदनामी के डर से, ऐसा ना हो कि समाज के लोग बदनामी करेंगे। अब एक बात बताइए, यही समाज के लोग जब आपको नौकरी नहीं मिल रहा था तब भी बदनाम कर रहा था, नौकरी के लिए प्रयास किया, फ्रॉड का शिकार हो गए, अब डर लग रहा है केस करेंगे, बदनामी हो जाएगी, अरे यार ये ऐसा पैसा दे दिया, इसको ठग लिया। यार हर तरह से लोग बदनाम करेंगे। इसलिए आपके पास अगर कोई ठगी का शिकार हुए हैं, आप जा करके एफआईआर दर्ज करें, और जो ठगी का शिकार किए होंगे वो आपके जान पहचान के कांटेक्ट के लोग होंगे, फिजिकली अगर किए होंगे कंसल्टेंसी वाले, जिसको आप फेस टू फेस जानते होंगे। ऐसा तो है नहीं किसी अनजान लोग आया और आप उसको हाथ में जो है 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1,00,000 रुपया या 10,000 जो भी कमाया हुआ पैसा आपके पेरेंट्स का, गार्जियन का, वो आप हाथ में थमा दिया। ऐसा तो आप करेंगे नहीं। तो जिसको जान रहे हैं उसके अगेंस्ट अगर केस बुक करेंगे, मैक्सिमम चांस बनता है कि डर के मारे अगर वो गलत रहेंगे तो वो पैसा आपको रिटर्न कर ही देंगे। और ऐसे केस रजिस्टर्ड होंगे तभी पुलिस या गवर्नमेंट इस पे एक्शन में भी आएगी। तो 2 केस हो गया। चलते हैं तीसरे फ्रॉड की तरफ, और ये मैं रिसेंट आपको इंसिडेंट बताता हूं। मैं रेगुलरली MLM का वीडियो बना रहा हूं, आप देख रहे होंगे, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड जो फ्रॉड हो रहा है। और मैं गया था अपने विलेज में, अभी शादी का सीजन चल रहा है, वहां मैं गया, लोगों से पूछा, पता चला सेक्रेटली जब नए लोगों से मैं जुड़ा जो काम नहीं कर रहे थे, आधे गांव के लोग MLM के ट्रैप में फंस चुके थे, और जिसने सबसे पहली बार जोड़ा था उसको खोज रहे थे पीटने के लिए। ये सिचुएशन आ चुका है। तो लोग जो है बहुत मतलब तरह से चारों तरफ से स्कैम करने वाले बैठे हुए हैं, और जहां मौका मिला किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो मैं आपको यह कहूंगा, अपने मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो गार्जियन का है वो किसी को भी देने से पहले 100 बार जरूर सोचिएगा। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जब जॉब में इतना ज्यादा फ्रॉड होने की संभावना होती है तो कैसे डिटेक्ट करें, कैसे पहचाने कि फ्रॉड होने वाला है ताकि बच सके। सबसे पहली बात, एक बात बताइए, आप जॉब करने जा रहे हैं, राइट, मतलब काम करने आप जा रहे हैं,
तो जब आप काम करने जा रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जब तक आप काम करेंगे नहीं कोई पैसा देगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा होता तो आप काम करने के लिए जाते सच बताइए। कोई बड़ी कंपनी बताइए, कोई बढ़िया कंपनी, जो पॉपुलर कंपनी, नामी गिरामी कंपनी, या कोई भी जेन्युइन कंपनी बताइए, वो आपको पैसा देगा कि आपसे लेगा नहीं ना। तो जहां पे भी हैवी पैसे का डिमांड किया जाए, हैवी का मतलब है जहां पे भी आपको लगे कि 2000 3000 से ज्यादा का कोई भी डिमांड किया जाता है, तब आपको यहाँ पे फ्रॉड होने की संभावना 99% बन जाता है कि यहाँ पे फ्रॉड होने वाला है। मैं क्यों 2000 3000 की मैं बात किया हूं, उससे नीचे हो सकता है कि कोई कंपनी है, कोई आपको ट्रेनिंग देना चाह रहा हो, लेकिन उसको लगता है कि ट्रेनिंग के बाद आप भाग जाएंगे। छोटी कंपनी है, मीडियम कंपनी है, जो सच में रजिस्टर्ड कंपनी है, और उसको लगता है भाग जाएगा, तो वो हो सकता है कुछ एग्रीमेंट करा ले, तो उसमें जो खर्चा पड़ेगा वो खर्चा आपसे डिमांड कर सकता है। तो थोड़ा बहुत, जितना कि आपको कोई असर भी नहीं पड़ेगा, उतना तक कहीं जा रहा है तो कुछ चांस बनता है। 100% तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन कुछ चांस बनता है कि जरूर हो सकता है। लेकिन अगर हैवी अमाउंट कोई कहता है कि जॉब लगवा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, तो वहां पे समझ लीजिए कि पूरा का पूरा फ्रॉड होने की चांस है। क्यों? क्योंकि जो आपको जॉब लगवाने जा रहा है ना, उसके पास भी काम करने का कुछ नहीं है। उसने क्या किया, कुछ लोगों से सेटिंग किया, और वो भी इस ट्रैप में फंसा हुआ, अपना जिंदगी बनाने के लिए आपसे पैसा लिया, वो अपना ऐश मौज कर लिया और बोला मैंने जिसको दिया था वो तो काम करवाने, पैसा लेके भाग गया। अब आपका पैसा चला गया, क्या करिएगा आप? बहुत से बहुत क्या करिएगा, मारपीट करिएगा, वो आप पे केस कर देगा, वो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, आप उल्टा फंस जाइएगा। लेकिन अगर किसी को पैसा दे रहे हैं तो कोशिश करिए अकाउंट से पैसा देने का, अकाउंट पे पैसा देने का। चलिए अब दूसरा तरीका ढूंढते हैं, कैसे पहचाने कंपनी जेन्युइन है। तो पहले आपको कंपनी चेक करना पड़ेगा कि कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं। लेकिन दो तरह से कंपनी रजिस्टर्ड होता है, एक होता है कि प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाना है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और दूसरा होता है कि अगर कोई उद्यम रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, छोटा स्टार्टअप है, वो भी तो जॉब दे सकती है ना, वो लोग भी तो जॉब दे सकते हैं। तो ऐसे में आपको कहीं ना कहीं उस कंपनी, जो भी छोटा सा फर्म क्यों ना हो, छोटा सा प्रोप्राइटरशिप क्यों ना हो, या कुछ भी कहानी, कहीं पे भी अब अगर आप काम करने जा रहे हैं, उसका कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन तो होगा ना। लेबर एक्ट के तहत तो कहीं ना कहीं रूल्स लागू होगा ना, क्योंकि वो एम्प्लॉय रख रहे हैं, वो काम करवा रहे हैं। तो ऐसे में अगर आप छोटा मोटा कंपनी है तो पैसा देने की बात ही नहीं है, बड़ा कंपनी है तो वो आपसे पैसा डिमांड नहीं करेंगे। तो घूम फिर कर मुद्दा ये आया कि जहां पे पैसे देने की बात है, फ्रॉड होने की संभावना ज्यादा है। अब हो क्यों रहा है ये भी मैं समाधान बताता हूं, और इसके बाद आगे मैं ये भी बताऊंगा कि आपको जॉब ढूंढना है तो क्या कर सकते हैं। राइट, सबसे पहली बात, जो लोग ट्रैप में फंसते हैं जानते हुए भी कि फ्रॉड हो रहा है, उनका मैंने देखा है सबसे मेन रीजन है, उनके किसी सर्किल में किसी भी दूर के लोग को ऐसा बंदा मिल गया जिसका सेटिंग और लाइन मिल गया, वो कुछ पैसा इधर उधर दे करके और कहीं ना कहीं रेफरेंस के थ्रू वो पोजीशन पकड़ लिया। अब लोगों को लगता है वो पोजीशन पकड़ सकता है तो मैं भी पोजीशन पकड़ सकता हूं, जो कि उसने गलत तरीके से किया है। और आने वाले कुछ सालों में जब जांच होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो उसकी नौकरी तो गई, पक्का गई। बहुत लोगों के साथ हुआ है, आप गौर करिएगा, मेरे स्टेट में हुआ है, बहुत सारे फर्जी टीचर बन गए थे सरकारी, बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ, उनको भागना पड़ा, और जो पैसा जो है सैलरी लिए थे उनको रिटर्न सरकार को करना पड़ा। तो गलत कहीं पे भी है, बाद में गलत उसको भुगतना ही पड़ेगा। ये हो गया। अब आप जॉब कहाँ ढूंढेंगे? तो अगर आपको जॉब ढूंढना है तो आप, डिजिटल जमाना आ गया है यार, यहाँ पे बहुत सारे ट्रस्टेड जॉब पोर्टल है। ट्रस्टेड जॉब पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ, naukri.com जैसे हो गया, freshersworld.com हो गया, इस तरह से बहुत है। मैं किसी एक को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। किसी पे भी जाइए जो ट्रस्टेड है, रजिस्टर्ड जॉब पोर्टल है, वहां पे जाकर के अपना रिज्यूमे डालिए, वहां पे अपना पूरा डिटेल डालिए, और वहां पे आपको ढेरों कंपनी मिल जाएंगे जो खुद ही अच्छे लोगों को हायर करने के लिए परेशान रहते। पता है जितने भी कंपनियां, उसकी भी मुश्किल है कि उनके पास ढंग के कोई स्टाफ तो आ जाए, कोई स्टाफ या काम करने वाले एम्प्लॉय लोग आ जाए जिससे कि उनका काम बहुत तेजी से हो। तो प्रॉब्लम दोनों साइड है, प्रॉब्लम जो जॉब सीकर है उनके साथ भी है, और जो जॉब देने वाले हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम है, कंपनियां उनके साथ भी प्रॉब्लम है। तो इस प्लेटफॉर्म पे जाकर के, मतलब कि जो भी अच्छे जॉब पोर्टल है, ट्रस्टेड जॉब पोर्टल, वहां पे जाकर के अगर जॉब ढूंढेंगे तो वो एक बेहतर ऑप्शन होगा। और जो लोग सरकारी है ना, तो सरकारी नौकरी में क्या फर्जीवाड़ा होता है और कैसे डिटेक्ट करे कि जो लोग कहता है कि ये वैकेंसी निकला है, सच में निकला है नहीं, ये कैसे जानकारी ले? अगर ये समझना है
तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर ये लिखिएगा, हाँ भाई सरकारी नौकरी सच में निकला है या नहीं निकला है, ये पता करने का कौन सा तरीका है, उसका वैकेंसी नंबर पता करने का कौन सा तरीका है, वो बताए। अगर ऐसा कमेंट में लिखेंगे मैं जरूर अगला वीडियो बताऊंगा, जिससे बहुत सारे लोगों का पैसा, बहुत सारे लोगों का समय, सब कुछ बच सकता है और वो किसी ट्रैप में नहीं फंसेंगे। वीडियो मुझे लगा कि सबके लिए बनाना चाहिए, मैंने आपके सामने बना के रखा, आपको मैंने सच्चाई बताया। कहीं पे भी कोई गलती है इस वीडियो में नीचे कमेंट करिए। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन को सबके साथ जो है डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेश और अपडेटेड के साथ अगले वीडियो में।